अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ केमिस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ Chemistry is a branch of science which deals with the properties, composition, and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in matter. हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और चेंजेस जो होते हैं मैटर में, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ में कौन से होते हैं देखें आप। आवर प्लैनेट्स अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लैनेट्स ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर। देखें ये जो हमारा प्लानेट है अर्थ, उसमें जो है ना वाटर की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी होती है। देखें वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन। वाटर जो है ना ह्यूमन के लिए बेसिक नीड है, सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, एनिमल प्लांट्स के लिए भी ज़रूर होती है। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये भी हमें डेली लाइफ में होते हैं। डिसऑर्डर्स इन द रिएक्शंस में काज डिफरेंट डिजीज। जो डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन में वो डिजीज काज करते हैं। which may be overcome with the help of chemistry। वो हमें पता चलता है केमिस्ट्री में बताता है। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज अनअवॉइडेबल फैक्ट्स। द कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड आर द प्योरली केमिकल प्रोसेस। ये डाइजेशन, ये कुकिंग, ईटिंग और डाइजेशन तीनों प्रोसेस होते हैं केमिकल प्रोसेस में। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ होम्स आर डिपेंड ऑन केमिस्ट्री। यह भी केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, गिलास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, केरेमिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप, डिटर्जेंट्स आर द बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। ये पॉलीमर्स होते हैं, जो पेट्रोलियम है और सोप है, ये जो है ना ये भी केमिस्ट्री में बिलोंग करते हैं। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द impure water as cholera, typhoid, dysentery, skin and eye infections can be controlled with the help of chlorine। ये जो स्किन या आई इन्फेक्शन जो होती है ना, वो भी हमें केमिस्ट्री बताती है। द ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर। जो हम क्लोरीन यूज़ करते हैं वो किल करता है पैथोजन को, हमें मतलब प्योर वाटर मिलता है। ये भी हमें केमिस्ट्री बताती है डेली लाइफ में। द क्लोरीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स। हमें जो क्लोरीन होती है ना वो 1000 कंपाउंड में यूज होती है। विच आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। ब्लीचिंग एजेंट तौर यूज होती है, इंफेक्टेंट तौर यूज होती है, सॉल्वेंट तौर यूज होती है, प्लास्टिसाइड्स के लिए यूज होती है, रेफ्रिजरेंट्स के लिए जो पीवीसी के लिए वो होती है, एंड ड्रग्स के लिए भी ये जो है क्लोरीन यूज होती है इन डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री में। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस कितने हैं केमिस्ट्री में? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर के बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। तो आए हम एक एक करके इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री किस चीज़ को कहा जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री
is the branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical property of matter. ये जो है composition और physical property of matter के बारे में पढ़ा जाता है. With the changes in them, जो change आते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं. It also deals with the laws and principle governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction. जो chemical reaction में atoms मिलते हैं and molecules मिलते हैं, हम उसकी स्टडी को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. तो हम पढ़ेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन. जो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे. देखें, कोई एक कंपाउंड है जैसे मीथेन, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4. तो CH4 देखें, इसमें एक कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन. हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड देयर डेरिवेटिव्स, दूसरे मतलब जो है एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं. विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स. देखें, मतलब ऑक्साइड के एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, साइनाइड्स वगैरह होते हैं. और गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस, ये जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं. एंड मेडिसन्स आर स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो मेडिसन्स बनते हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Inorganic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of all elements and their compounds except hydrocarbon. हम हाइड्रोकार्बन के अलावा जो भी पढ़ते हैं हम उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. These compounds are generally obtained from the non-living things. जो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं. It is applicable in all areas of chemical industries such as glass, cement, ceramic and metallurgy. जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. ये हो गया बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री किस चीज को कहा जाता है? बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं. देखें, प्लांट, जिसमें प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, देयर मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, उसका बनावट, उसका मतलब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं. एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म. तो जो चीज़ इंसान में बनना और टूटना, उसकी स्टडी हमको उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स की बनना या उसका टूटना, या प्रोटीन एंड फैट्स का बनना या उसका टूटना, हम उसकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी. वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं फ्रॉम द फूड. इट टेल्स दैट हाउ डिसऑर्डर और डिफिशिएंसी ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स कॉज डिजीज. ये जो बायोमॉलिक्यूल्स ना हो तो जो डिजीज पैदा होता है, हम उसकी स्टडी को ही बायोकेमिस्ट्री हमें बताता है. दिस ब्रांच इज यूज इन द मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस. ये जो है एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी होता है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical process involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products. जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, देखें, लाइक फर्टिलाइजर्स, जो गिलास बनता है या सीमेंट बनता है या मेडिसिन्स बनते हैं, जो इंडस्ट्री में बनते हैं, हम उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी. जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताता है, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में बताता है. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये एलिमेंट होते हैं.
Radioactive elements are the widely used in medicine as a diagnostic tools as a mean of treatment. ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उसका एटॉमिक मास 82 से ग्रेटर होता है, जो हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक में टूल के लिए। फॉर द कैंसर, जो कैंसर की सेल बढ़ते हैं तो उसमें जो एलिमेंट यूज होते हैं वो रेडियो एक्टिव, जो उस सेल को रिड्यूस करता है ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए, तो हम उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। प्रिवेंटेशन ऑफ द फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। ये जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होता है या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical materials and effect on the environment of animal and plants। जो इफेक्ट करते हैं एनिमल और प्लांट्स को, हम उसकी स्टडी को कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। पर्सनल हाइजीन, पॉल्यूशन में जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। हेल्थ hazard are the important area of the environment chemistry। Analytical chemistry, तो analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with the separation analysis of kind। जो हम एनालिसिस करते हैं, किस मतलब जो एनालिसिस करते हैं क्वालिटी की या उसकी क्वांटिटी को, द वेरियस कंपोनेंट इन गिवन सबस्टेंस, जो सबस्टेंस में दिया हुआ होता है क्वालिटी या क्वांटिटी, हम उसकी डिफरेंशिएटेड को पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो यूज होते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, जो मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलाइज्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं ड्रग्स, एंड फार्मेको एजेंट्स, जो फार्मेको एजेंट्स तो यूज होते हैं, हम उसके स्टडी को कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिजिकल मोड इन द सिस्टम। जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्वांटम है ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिकल मेथड मोड्स को इन केमिकल सिस्टम में। इट इज़ आल्सो मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स, हम इसको एक और नाम देते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लास्ट वन पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, जो डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं which are composed of less hazard substance, it are known as a sustainable chemistry। हम इसको और एक नाम देते हैं सस्टेनेबल केमिस्ट्री। थैंक यू।